Got a job at OnlyFans. Dear Junaid bhai, I hope this email finds you well. My name is ABC. I'm 29, originally from Karachi and currently living and working in San Francisco. San Francisco से याद है पिछले दिनों मैंने इंस्टा स्टोरी पे मेंशन किया था कि गूगल पिक्सल का मैं ऐड देख रहा था कि जिसमें जो है ना अगर 4 लोगों का ग्रुप है और एक तस्वीर ले रहा है तो अब वो AI क्या करता है कि अब ये जिसने तस्वीर ली है ये दोबारा जाए और वहाँ से एक आ जाए और उनको मर्ज कर देता है और वो लगता है कि पूरा ग्रुप एक ही तस्वीर में है. एंड इट रिमाइंडेड मी नाउ ही इज डूइंग वंडरफुल थिंग्स. तो यार क्या टैलेंट है पाकिस्तान में. अब गूगल पिक्सल अब आया है उसको, वो कब का कर चुका होगा. I've been a fall project with is OnlyFans. Coming from a conservative family background, it's hard for me to reconcile my values with this particular client. I worry about how to explain my work to my family and beyond that, I feel conflicted about how. और उनको अभी एक क्लाइंट पे लगाया गया जी इस क्लाइंट के लिए आपने काम करना है और वो क्लाइंट है OnlyFans. अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है. ऑफ कोर्स एथिकल डिलेमा भी है, रिलीजियस वैल्यूज़ भी उनकी हैं और ये कि फैमिलीज़ को क्या बताएंगे. अब देखिए इसमें दो सिचुएशन है. एक तो ये कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो बैक एंड पे काम करता है और वो कोडिंग करता है, वो कंटेंट नहीं देखता ना वो कंटेंट रिव्यू करता है. ठीक है. अब इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि यू जस्ट अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और उसमें ज़ाहिर है क्लाइंट्स होते हैं. कभी ये क्लाइंट होगा, कभी ये क्लाइंट होगा, कल को वॉल स्ट्रीट भी होगा. वॉल स्ट्रीट पे इंटरेस्ट बेस्ड काम भी हो रहे होते हैं या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकता है. बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट. बट इफ़ यू वर्किंग ऑन द बैक एंड so that's that. Lekin however I do understand where you're coming from. Of course you are partaking in some way. उसमें फिर ये है कि अगर आपका दिल नहीं मानता तो फिर आप ठीक है आप रिक्वेस्ट कर लें अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से कि this is against your cultural values, your religious values, और ये कि you are not comfortable working on this project. Perhaps they can shift you somewhere else. देखो इसमें मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक के लिए होते हैं, राइट. अब फेसबुक पे ज़्यादा लोग कनेक्ट होते हैं, लोग बिजनेस भी करते हैं, लोग काफ़ी वैल्यू से जनरेट भी करते हैं. बट देन एट द सेम टाइम फेसबुक पे बहुत सारे लोग स्कैम्स भी करते हैं एंड दैट इज समथिंग यू कांट कंट्रोल एंड दैट्स जस्ट द नेचर. इट्स जस्ट लाइक अ छुरी वाली सिचुएशन. छुरी से कोई गाजर भी काटता है, कोई इंसान को भी काटता है, राइट. यू आर जस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ छुरी, यू डिडंट नो उसका किस तरह यूज़ होगा. So that's one way to look at it. But with regards to OnlyFans, we all know वो क्या प्लेटफॉर्म है और उसमें क्या कंटेंट है और लोग क्यों आ रहे हैं उसमें. there are no two sides to it. There's just one side, right, and it's porn. और उसमें देखिए ना ट्रैफिकिंग वाला एंगल भी है. And like a lot of these women are trafficked, or a lot of these women that are on the platform are doing it because that's all they know, and it's just very, very sad. So, and it is of course spreading degeneracy in society, and and you would not want to be a tool for that. तो आपके concerns बिल्कुल legit हैं and I totally understand where you're coming from. At the same time अगर आपको लगता है कि कुछ लोग होते हैं वो उन चीज़ों पे compromise कर लेते हैं, like as I said कि you're not looking at the content, you're just back end पे, you're just making sure the website stays up, the app stays up और उसमें कोई मसले मसाइल ना हो वगैरह वगैरह. But then that's an absolute personal choice, right. With regards to Pornhub, I'm sure उसमें भी कितने developer होंगे, but we all know Pornhub में, do you know Texas में if you click on Pornhub you can't access it anymore बिकॉज टेक्सास से ही लोग ट्रैफिक होके मेक्सिको से और साउथ अमेरिका वगैरह से टेक्सास के ज़रिए ही आ रहे होते हैं. और उन्होंने वहाँ पे बिकॉज Pornhub इज़ नॉट कंप्लाइंस, उनकी कंप्लाइंस नहीं है इतनी अच्छी एंड अ लॉट ऑफ ट्रैफिक गर्ल्स आर एंडिंग अप ऑन द प्लेटफॉर्म. टेक्सास ने वहाँ बैन कर दिया. वहाँ पे भी VPN लगाना पड़ा और VPN पाकिस्तान में बंद हो गया. मैं क्या करूँगा वहाँ जाके. एनीवे तो सो ये मसले तो हैं प्लेटफॉर्म के साथ. कुछ लोग होते हैं वो इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं यार मैं ये चीज़ें थोड़ी देख रहा है, मैं कंटेंट अप्रूव थोड़ी कर रहा कि फलानी का कंटेंट ऐसा है या वैसा है वैसा. मैं तो बैक एंड पे काम कर रहा हूँ और मेरी ग्रोथ के लिए अच्छा है, दिस एंड दैट. देयर आर सम पीपल लाइक दैट, टू ईच देयर ओन. लाइक आई सेड वो उसका अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं. अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है तो देन जस्ट लिसन टू योर हार्ट. एंड अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी एंड आपकी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, या इफ़ यू थिंक कि यू हैव अ टीम दैट वुड अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स तो फिर ठीक है, दैट्स गुड. ऑप्ट फॉर समथिंग एल्स.
मगर अगर आपको लगता है कि कल को नौकरी पे ही आ जाओ, बोले यार ये चाहिए ही नहीं चाहिए, इनके मसले होते से बेहतर है कहीं और आउटसोर्स कर देते। अगर आपको लगता है फिर आपकी जॉब पे खतरा आएगा, फिर आपका डिसीजन लो, इट्स एंटायरली कि आप क्या डिसीजन लें। मगर ये कि या कंसर्न्स आर लेजिट एंड आई टोटली अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम। सो यस, अगर दिल नहीं मान रहा तो ठीक है, स्पीक टू योर मैनेजर एंड आई होप दे आर कंप्लाइंट इनफ एंड अंडरस्टैंडिंग इनफ कि वो आपकी कंसर्न समझ सकें। सो या